उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, और अगर जीत जीत के हो जाए तो हार भी हरा नहीं सकती। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में आपका बहुत बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 शांतत्य तथा अपकरणीयता की, उसमें मैंने आपको प्रश्नावली 5.7 को शुरुआत कर लिया था मेरे साथियों हमने। और प्रश्नावली 5.7 में हमने क्या सीख लिया था कि इसमें हमें फिर द्वितीय कोटि अवकलज ज्ञात करना होगा मेरे साथियों, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और प्रश्नावली 5.7 के 1 से 6 तक के सवालों को भी उसी सवाल में हमने खत्म कर दिया था, फिनिश कर दिया था, सॉल्व कर लिया था मेरे साथियों। तो आज की सभा में हम सवाल नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 सवालों को फिर से कंप्लीट करेंगे। तो अपना जो फोकस है ना, वो फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से, चीजों से हटाकर केवल और केवल कहां पर आपको केंद्रित करना है, इस बोर्ड पर आपको केंद्रित करना है। तो आज का सभा का पहला सवाल और प्रश्नावली 5.7 का जो 7वां सवाल है वो ये है हमारे पास। चलिए इसको सॉल्व करना शुरुआत करते हैं। यहां पर मेरे साथियों सवाल नंबर 6 के जैसा ही है ना, ये बिल्कुल लगभग 6 का जैसा ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे करेंगे? द्वितीय कोटि अवकलज ज्ञात करना है। तो u इंटू बी क्या लगेगा? u इंटू बी लगेगा भैया। कैसे लगेगा u इंटू बी? हम ही लगाते हैं। तो डी डब्ल्यू आर टी विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर e की पावर 6x को मैंने एज इट इज कर दिया, cos 3x का अवकलन कर दिया, और cos 3x का x के सापेक्ष आपका आ जाएगा माइनस में 3 साइन 3x। तो माइनस में 3 साइन 3x। एनी प्रॉब्लम नहीं? आप प्लस चिन्ह लगेगा और e की पावर 6x का आप करेंगे, तो e की पावर 6x का x के सापेक्ष आपका आ जाएगा 6 e की पावर 6x। तो मैंने लिख दिया 6 e की पावर 6x cos 3x। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा यार नहीं होगी, तो नहीं होगी। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर में माइनस में 3 ई की पावर 6x साइन 3x प्लस में 6 ई की पावर 6x cos 3x। कोई प्रॉब्लम, कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए यहां पर। चलिए मेरे साथियों अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आगे कैसे बढ़ेंगे। यहां पर u इंटू बी लगा देंगे, दोबारा यहां पर भी u इंटू बी लगा देंगे। चलिए मेरे साथियों करते हैं। तो द्वितीय कोटि अवकलज ज्ञात करते हैं। तो डी स्क्वायर वाई डिवाइड में डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई डिवाइड में डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 ई की पावर 6x एच डी साइन 3x का अवकलन, और x के सापेक्ष cos 3x हो जाएगा, और 3x का x के सापेक्ष 3 हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा 18 माइनस का 18 नहीं माइनस का 9, माइनस का 9 ई की पावर 6x cos 3x प्लस चिन्ह साइन 3x को हम एज इट इज कर देते हैं इस बार, और इसका अवकलन करते हैं। तो e की पावर 6x का तो आपको पता ही है 6 e की पावर 6x आ जाएगा माइनस 3, वैसे ही है तो माइनस में 18 आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं माइनस में 18 e की पावर 6x साइन 3x। तो माइनस में 18 e की पावर 6x साइन 3x, फिर प्लस चिन्ह आएगा 6 e की पावर 6x को मैंने एज इट इज लिख दिया, और cos 3x का आपको ये माइनस हो जाएगा माइनस का 18, क्योंकि 6 और इंटू 3 आपका माइनस का 18 की पावर 6x साइन 3x। फिर आप देखिए क्या करेंगे आप यहां पर, इस बार cos 3x को एज इट इज कर देंगे मेरे साथियों, और e की पावर 6x का अवकलन 6 e की पावर 6x 6 6 आपका 36 हो जाएगा। तो प्लस में 36 e की पावर 6x cos 3x। आई थिंक पूरी पूरी शब्द है ना जो स्टेप वो आपको विजिबल होंगे, दृश्य होंगे, दर्शनीय योग्य होंगे, देखने योग्य होंगे। तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहां पर देखिए 36 और यहां पर 9, कितना बचेगा? 36 और 9, यहां पर ये सेम सेम पद है कोस कोस वाला, तो आपके पास बच जाएगा 27। तो 27 e की पावर 6x cos 3x, उसके तत्पश्चात साइन साइन वालों को हम ऐड करेंगे, माइनस और माइनस आपका कितना हो जाएगा? प्लस। तो देखिए माइनस में 18 e की पावर 6x साइन 3x माइनस में 18 e की पावर 6x साइन 3x कितना हो जाएगा? माइनस में 36 साइन, माइनस में 36 e की पावर 6x साइन 3x। तो मैंने लिख दिया माइनस में 36 e की पावर 6x और साइन 3x। आप देखते हैं यहां पर इन दोनों में से क्या क्या पद, क्या क्या चीज कॉमन आ रही है, देख लिए।
27e⁻6x cos 3x माइनस में 36e⁻6x sin 3x। तो देखो यार 3 यहां से कॉमन आ रहा है, एक तो सॉरी 9 आ रहा है, 9 का भाग इसमें भी जा रहा है, 9 का मल्टीपल ये 27 भी है 36 भी है, और e⁻6x भी कॉमन आ रहा है। तो 9e⁻6x को मैं कॉमन ले रहा हूं, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 9e⁻6x cos 3x, 3 cos 3x माइनस में 4 sin 3x। तो यही हमारे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या है भैया, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो हमने प्राप्त कर लिया है। तो अब इसी जोश को बरकरार रखते हुए सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर किसकी बात करते हैं, सवाल नंबर हमारे 8 की। तो सवाल नंबर 8 क्या है हमारे पास, y बराबर में tan इनवर्स x। चलो भाई सवाल नंबर 8 भी है। अब क्या करेंगे इसमें मेरे साथियों, वही द्वितीय कोटि अपकरण निकालना है। तो सबसे पहले प्रथम कोटि तो निकाल ले यार, तभी तो द्वितीय कोटि निकालेंगे। तो चलिए प्रथम कोटि अपकरण निकालते हैं। और कैसे निकालेंगे प्रथम कोटि अपकरण, वो तो आप सभी जानते ही हैं, डी डब्ल्यू आर टी विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी डब्ल्यू आर टी विद रेस्पेक्ट टू एक्स करते हैं मेरे साथ इसको समाधान, इसका भी हल कर देते हैं। यहां पर डी वाई बाई डी एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष जो अवकलन आ जाएगा वो आएगा 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ गया 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब हम अगेन डी डब्ल्यू आर टी और यू अपॉन बी का उपयोग करेंगे। तो देखिए डी ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर बाई और डी एक्स स्क्वायर, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और देखिए 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यहां पर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। मेरे साथियों हमें ना अपने अंदर के जो डर, आलस्य, लालच, आत्मसंकोच, संदेह आदि चीजें होती है ना, इन सभी पर बच काबू पा लेना है। जो बाहर के डर है ना वो हमारे कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, अगर आपने आपके अंदर के जो डर, जो भय, जो भी है ना उस पर अगर काबू पा लिया यहाँ पर। तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डी बाई बाई डी एक्स, और एक मैंने लिख दिया, उसके पश्चात देखिए माइनस चिन्ह, और 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का हम अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस में 2x, यानी कि 2x आ जाएगा, और आपका जो एक है वो मैंने एज इट इज छोड़ दिया। तो देखिए डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, एक का जब एक का एक्स के सापेक्ष करेंगे तो 0 आएगा, तो ये तो बस 0 हो जाएगा, माइनस में 2x, और डिवाइड में आपके पास कितना है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो राइट में क्या आंसर आएगा, माइनस में 2x डिवाइड में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है, डी स्क्वायर बाई डिवाइड में डी एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस में 2x डिवाइड में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। मेरे साथियों आप अपने पास कुछ जरूर ऐसे लोग रखें अपने आसपास जो आपको बार बार आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को याद दिलाते रहे कि आपका कर्म क्या है, आपका काम क्या है। तो मेरे साथियों अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 9 की। यहां पर भाई सवाल नंबर 9 की बात करते हैं। सवाल नंबर 9 हमसे क्या कहता है मेरे भाइयों, तो सवाल नंबर 9 हमारे पास y बराबर में log ब्रैकेट में log s। तो अब हम क्या करेंगे मेरे साथियों, बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, हमारा उद्देश्य क्या है, वैसे हमारा उद्देश्य है द्वितीय कोटि का अपकलन ज्ञात करना। तो उसके लिए हमें पहले प्रथम कोटि का अपकलन ज्ञात करेंगे, उसके पश्चात द्वितीय कोटि का अपकलन ज्ञात करेंगे। तो डी डब्ल्यू आर टी विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी डब्ल्यू आर टी विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, log का एक्स के सापेक्ष 1 अपॉन एक्स। लेकिन खास बात क्या ध्यान रखनी हमें, एक्स के स्थान पर क्या है log एक्स। तो देखें मेरे साथियों 1 अपॉन log एक्स, फिर x के स्थान पर log x है मेरे भाइयों, तो log x का भी हम अपकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन x डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 बाई एक्स log x। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर में 1 बाई एक्स log x हमारे पास फाइनल आ रहा है, अभी नहीं आया है अभी तो हमें द्वितीय कोटि निकालना है। तो डी डब्ल्यू आर टी अगेन डी डब्ल्यू आर टी विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो आपका आ जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर में एक्स log x का तो हम स्क्वायर कर देंगे क्योंकि हम लगाने जा रहे हैं u अपॉन बी, और फिर x log x को हम एज इट इज कर देंगे, और फिर क्या करेंगे भैया, एक को हम क्या रख देंगे, एक का डिफरेंशिएट कर देंगे। और एक का आप जानते हो अचर राशि का अपकलन क्या होता है, हमेशा 0।
उसके बाद देखिए माइनस चिन्ह, एक्स लॉग एक्स का अब अवकलन कर देते हैं, यहां पर एक को एज टी छोड़ देते हैं, तो डी बाई डी एक्स, एक्स लॉग एक्स। कोई प्रॉब्लम, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा बिल्कुल नहीं होगी यार। कितना बढ़िया सवाल है, कितना अच्छा सवाल है हमारा। तो देखिए डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर में देखिए एक्स लॉग एक्स, ये तो भाई जीरो हो जाएगा, तो ये वाला टोटल पद तो जीरो, तो इससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे इसकी लाइफ में। तो इसकी लाइफ में थोड़ा सा देखेंगे, एक्स लॉग एक्स पुनः अवकलन करेंगे, यूं टू भी लगाएंगे, एक्स का एक्स के सापेक्ष एक, चल मेरे भाई एक्स का एक्स के सापेक्ष एक, आपके एक्स का पहले कर देते हैं तो एक आ जाएगा, और लॉग एक्स को मैं एज इट इज रख रहा हूं, तो लॉग एक्स को मैंने एज इट इज रख दिया, देन प्लस चिन्ह, प्लस चिन्ह, उसके बाद x को एच टी रखूंगा और log x का अवकलन करूंगा, तो x इंटू वन अपॉन एक्स, और आपका डिवाइड में तो आपको दिख रहा है क्या है, x log x का स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, माइनस में log x वन, x log x। और जनरली एक बात तो आप जानते होगे मेरे भाई कि यार प्लस वाला पद पहले लिखा जाता है, तो देखिए डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आएगा, प्लस वाला क्या एक एक हमारे प्लस का है तो इसे पहले लिख देंगे, वन माइनस में लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स, ये देखिए तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर में वन माइनस में लॉग एक्स डिवाइड में एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कुछ ना करा, वाई बराबर लॉग ब्रैकेट में लॉग एक्स था, डी डब्ल्यू आर टी विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर दिया, तो वन अपॉन एक्स आ जाता है भाई, लॉग का हम एक्स के सापेक्ष जानते हैं, वन अपॉन एक्स हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक्स के स्थान पर लॉग एक्स है तो मैंने लॉग एक्स लिख दिया, फिर लॉग एक्स का भी अवकलन कर दिया तो वन अपॉन एक्स आ गया, तो डी बाई डी एक्स बराबर में वन बाई एक्स लॉग एक्स आ गया, अगेन डी डब्ल्यू आर टी विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर में, फिर हमने यू इंटू बी का प्रयोग करा, एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर कर दिया, एक्स लॉग एक्स को एज इट इज कर दिया भाई, नीचे वाले को एक का अवकलन कर दिया, अचर का हमने जीरो हो जाता जानते हैं, फिर एक को एज इट इज रख दिया और उस एक्स लॉग एक्स का अवकलन कर दिया, एक्स लॉग एक्स में पुनः हम यू इंटू बी लगा देंगे, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस में एक लॉग एक्स प्लस में एक्स को एज इट इज कर दिया, वन अपॉन एक्स कर दिया, किसका है वन अपॉन एक्स, किसका होता है भाई, किसका डेरिवेटिव होता है, विद फंक्शन डेरिवेटिव यार, विद फंक्शन डेरिवेटिव नहीं, ये आपका log x का डेरिवेटिव होता है, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस में log x प्लस में एक डिवाइड में x log x का स्क्वायर आ जाएगा, तो फाइनली आंसर जो फाइनल आंसर है, जो एट लास्ट आंसर है, जो फाइनल आंसर है वो क्या है हमारा, वन माइनस में log x डिवाइड में x log x स्क्वायर। अब बात करते हैं हम हमारे सवाल नंबर 10 की। सवाल नंबर 10 हमसे क्या कहता है, क्या ये हमें डरा सकता है, नहीं भैया इसे हम ही डराएंगे। तो सवाल हमारे पास क्या है, y बराबर साइन log x, वही हमें द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है, तो डी डब्ल्यू आर टी, देखिए डी डब्ल्यू आर टी विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर मेरे भाई साइन का अवकलन क्या होता है, क्या होता है साइन का डेरिवेटिव, वो होता है हमारे पास कॉस, तो मैंने लिख दिया यहां पर कॉस लॉग एक्स, एक्स के स्थान पर क्या है लॉग एक्स, तो मेरे भाई लॉग एक्स का भी तो मैं अवकलन करूंगा, तो इसका अवकलन मैं जानता हूं वन अपॉन एक्स, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस ब्रैकेट लॉग एक्स डिवाइड में एक्स। अब हम पुनः करेंगे अगेन डी डब्ल्यू आर टी और एक्स, तो पुनः करेंगे, इस बार हम u अपॉन में b का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, u अपॉन में b का, तो देखिए डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर हमने कर दिया यहां पर और x को एज इट इज छोड़ दिया, और डी बाई डी एक्स कॉस लॉग एक्स, आई थिंक विजिबल तो होंगे ना स्टेप, और माइनस इस x का करेंगे और cos log x को एज इट इज छोड़ देंगे, तो cos log x डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, आपका देखिए x इसका कितना जाएगा साइन, माइनस में साइन log x माइनस में cos log x, और x का तो x के सापेक्ष एक डिवाइड में x स्क्वायर, थोड़ा सा ऊपर की तरफ चले भैया, तो ऊपर की तरफ चले, लाइफ में ऊपर ही तो जाना है ना, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर में, यहां पर माइनस को आप कॉमन ले सकते हो, ले या नहीं ले ले भाई, माइनस को तो कॉमन ले लें, यहां पर x नहीं है तो माइनस को तो कॉमन ले लेते हैं मेरे साथियों हम, चलिए भैया माइनस को कॉमन लेते हैं, तो माइनस को जैसे ही मैं कॉमन लूंगा तो आपके पास क्या बचेगा, x साइन log x, तो x साइन log x प्लस में cos log x, और डिवाइड में है आपके पास x स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस में ब्रैकेट x साइन log x प्लस में cos log x
और डिवाइड में एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब बात करते हैं आपके सवाल नंबर किसकी भैया, सवाल नंबर 11 के भी देख लेते हैं। 11वां क्या कहता है, तो 11वां आपके पास y बराबर 5 cos x माइनस में 3 sin x। तो हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में y बराबर में 0। तो सबसे पहले हमारा क्या है, y तो हमारे पास ये रहा, जरूरत किस किस केस में, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की, निकाल लेते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से। तो देखिए भाई डी वाई बाई डी एक्स, 5 cos x का x के सापेक्ष माइनस में sin x, तो बराबर माइनस में sin x, फिर देखिए माइनस 3 और आपका यहां पर साइन का कितना हो जाएगा cos x। तो देखिए भैया डी वाई बाई डी एक्स आपका कितना आ गया, माइनस में 5 sin x माइनस में 3 cos x। क्या निकालना है अब, द्वितीय कोटि अवकलज। तो ये तो हमारा डी डब्ल्यू आर टी एक्स, अब आपका द्वितीय कोटि अवकलज डी डब्ल्यू आर टी विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वो आएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 5 cos x, और ये आ जाएगा प्लस में 3 sin x। तो आपके पास डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया, y ऑलरेडी है, प्रूव करना है कि 0 की तुल्य आएगा। तो मैं रख देता हूं इसमें, आप देख लीजिएगा तुल्य आएगा नहीं, अभी हम चेक कर डालते हैं। तो देखिए 5 cos x माइनस में 5 cos x प्लस में 3 sin x, चलिए भाई प्लस में 3 sin x, और y की वैल्यू कितनी है आपके पास, प्लस में 5 cos x माइनस 3 sin x, तो माइनस में 3 sin x, आर एच एस आपका 0, तो 0 तो ले आएगा या नहीं आएगा, 5 वाला cos वाला पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो आपस में कैंसिल हो ही जाते हैं, और ये भी पॉजिटिव ये भी एक नेगेटिव, तो ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल। राइट हैंड में क्या बचना है, क्या बचना है भैया राइट हैंड में, तो राइट हैंड में हमारे पास बचना है 0। तो हमने प्रूव कर दिया, हमें y बराबर दिया गया था, कुछ क्या दिया गया था, y बराबर 5 cos x माइनस में 3 sin x, प्रूव करना था, सिद्ध करना था कि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में y बराबर में 0 होता है। तो हम इसे सिद्ध करने जा रहे हैं, इसके लिए हमें डी स्क्वायर बाई और डी एक्स स्क्वायर की जरूरत थी। तो डी बाई बाई डी एक्स बराबर माइनस में 5 sin x माइनस में 3 cos x, डी डब्ल्यू आर टी एक्स के साथ डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में 5 cos x प्लस में 3 sin x, रख दीजिएगा, राइट हैंड में आपका आंसर 0 आ जाएगा, वही हमें चाहिए था। अब बात करेंगे हम सवाल नंबर 12वें की, और आज की सभा के आखिरी सवाल की भैया, बहुत ही बेहतरीन सवाल की। यहाँ पर आज की सभा के जो आखिरी सवाल है, जो सबसे बेहतरीन सवाल है ना, उसको हम क्या करते हैं, समाधान करते हैं। इसके लिए मेरे समाधान करने के लिए मेरे पास दो मेथड है, आई हैव टू मेथड टू सॉल्व इट। तो इसका समाधान करने के लिए मेरे पास कितने मेथड है भैया, दो। तो पहले मेथड से करेंगे, फिर हम सेकंड मेथड से करेंगे। जो सा मेथड आपको अच्छा लगे उसे आप अपने मस्तिष्क में रखें भैया। तो सवाल पहले देख लेते हैं, y बराबर में cos इनवर्स x डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को y के पदों में लिखना है टोटली। तो पहला मेथड क्या है, चलिए करते हैं। यहाँ पर पहला मेथड यानी कि फर्स्ट मेथड, पहला तरीका है सोल्व करने का, वो है y बराबर cos इनवर्स x, y के पदों में अभी समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है वैसे। तो देखिए x के सापेक्ष अवकलन, तो डी वाई बाई डी एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है मेरे भाइयों, अरे यार साइन इनवर्स एक्स का तो आपको जानते होगे, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स में क्या अंतर था, बताइए क्या अंतर था, बस माइनस में गुणा आ जाता है, यानी कि माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है पुनः, डी डब्ल्यू आर टी। तो देखें डी डब्ल्यू आर टी विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी डब्ल्यू आर टी पुनः एक बार यहाँ पर कर चुके हैं, एक बार यहाँ पर कर चुके हैं, अब पुनः कर रहे हैं। तो अगेन डी डब्ल्यू आर टी विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी स्क्वायर बाई, ऐसे ही तो लिखते हैं, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये आपका देखिए यू अपॉन बी का प्रयोग करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ तक तो। और हमने 1 माइनस में एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया, फिर आपने एक का माइनस 1 का अवकलन कर दिया। अब माइनस में 1 हो, माइनस में 10 हो, 25 हो, 25 लाख हो, है तो अचर ही ना, तो अचर का तो 0 हो ही जाएगा। उसके बाद देखें माइनस चिन्ह अंडर रूट का करेंगे अब इस बार, डी वाई बाई डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस में 1। कोई प्रॉब्लम दिक्कत नजर आ रही है, मुझे तो नहीं आ रही मेरे भाई, तो ये मुझे भी नहीं आ रही तो आपको भी नहीं आएगी। तो देखें ये वाला पद तो आपका 0, तो यहां पर देखिए वो वाला पद तो आपका 0, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा 0, और अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा 1/2
अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और माइनस 1 तो हमारा है ही यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का भी करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस में 2x, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे भाइयों, माइनस आपका यहाँ पर है 1/2 अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का क्या आएगा हमारा, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का आ जाएगा माइनस में 2x, और ये आपका माइनस ऑलरेडी है गुणा में, और डिवाइड में तो आपको पता ही है क्या है, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बच जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म, तो 2 से 2 भी खत्म, माइनस माइनस में प्लस, फिर माइनस हो जाएगा अगेन, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आपका कितना है, माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको क्या दिया गया मेरे भाइयों, ये तो हमारा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया, लेकिन इसने एक बात कहा, इसने कंडीशन लगाई है, और वो क्या कंडीशन लगाई है कि हमें इसे केवल y के पदों में दर्शाना है, और y के पदों में दर्शाने का मतलब यहाँ x बिल्कुल घट जाना चाहिए, केवल y आना चाहिए। चलिए मेरे साथ कुछ ऑपरेशन करते हैं इसमें जिससे हमारा y आ जाएगा, तो y बराबर cos इनवर्स x हमें दिया गया है, तो चूंकि y बराबर cos इनवर्स x, तो यहां पर x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो वो आ जाएगी cos y। अब जहां पर भी x है ना उसके स्थान पर मैं अगर cos y इसमें प्रतिस्थापित कर देता हूं, रख देता हूं x के स्थान पर, तो क्या हो जाएगा भाई, तो हमारा सभी का सभी पूरा पूरा ये y के रूप में आ जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर x के स्थान पर मैंने लिख दिया cos y, और यहां पर देखिए अंडर रूट में 1 माइनस में cos स्क्वायर x, तो अंडर रूट 1 माइनस में cos स्क्वायर y, 1 माइनस में cos स्क्वायर y, माइनस में cos y, भाई देखिए 1 माइनस में cos स्क्वायर y कितना हो जाएगा आपका sin स्क्वायर y, तो अंडर रूट बाहर कितना आएगा sin y, और ये आपका इतना हो जाएगा sin स्क्वायर y। तो ये इन स्टेप को तो हटा रहा हूं, ये तो आपको पता ही होगा कि क्लियर है या नहीं है, हमारे क्लियर है, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर देखिए माइनस में cos y, और ये तो आपका sin y और आपका sin स्क्वायर y भाई, तो cos y और sin y, cos y और sin y किसका कोशेंट होता है, इसका कोशेंट क्या होता है, इसका भागफल क्या होता है, तो इसका भागफल होता है हमारा cot, और 1/sin स्क्वायर y का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर y। तो फाइनल आंसर जो निकल कर आएगा वो आएगा देखिए डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में कोट बाई कोसेक स्क्वायर वाई। तो देखिए डी स्क्वायर वाई जो हमें चाहिए था द्वितीय कोटि का अवकलन, तो वो तो हमारा पहले आ गया, ये रहा ना द्वितीय कोटि का अवकलन, लेकिन इसने कंडीशन लगाई थी, इसलिए 2-4 स्टेप हमें और आगे बढ़ाना पड़ा। कंडीशन इसने ये लगाई थी कि इसको टोटल आप y के पदों में दर्शाएं, x का कोई नामो निशान भी ना हो। चलो भैया कोई बात नहीं, तो मैंने कोई दिमाग लगाया भाई, इसने क्या दिया होता, मैं y पर में cos इनवर्स x दिया होता, फिर मैंने सोचा यार अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूं तो मैं x के स्थान पर cos y लिख सकता हूं, तो मैंने cos y लिख दिया, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस में cos y डिवाइड में अंडर रूट 1 माइनस में cos स्क्वायर y, और ब्रैकेट में आपका 1 माइनस में cos स्क्वायर x आ जाएगा, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस में cos y डिवाइड में sin y, और sin स्क्वायर y cos y अपॉन sin y आपका कोसेंट हो जाता है इसका cot y, तो मैंने cot y लिख दिया cos स्क्वायर y। चल भाई मेरे साथी, अब एक जो मैंने दूसरे मेथड को कहा था ना वो इससे तो आसान है, इतना मैं आपको बता देता हूं, इससे तो आपके लिए वो आसान ही होगा। चलिए उसकी बात करते हैं, यहाँ पर हमने देख ही लिया था, दूसरे मेथड की बात करते हैं, ये थोड़ा आसान पड़ेगा, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, बाकी आपकी इच्छा एज यू विश, जो आपको अच्छा लगे उसे आप मस्तिष्क में रखें। तो देखो y बराबर में cos इनवर्स x, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर को आपको y के पदों में लिखना था मेरे साथियों, तो क्यों ना मैं यहां से x की वैल्यू पहले निकाल लेता हूं, चलो मैं निकाल लेता हूं। अगर मैं अब यहां से निकालने का मतलब सुनिए, x की वैल्यू में निकालता हूं तो x बराबर मेरा आएगा cos y, फिर मैं अपकलन करूंगा, x का तो 1 आ जाएगा और cos का भाई आपका sin y आ जाएगा माइनस में sin y, और dy बाई dx, तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बाई माइनस में sin y, और sin y 1 अपॉन sin y कितना हो जाएगा माइनस में cos y cosec y, और cosec y का फिर हम अपकलन कर देंगे दोबारा, हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। चलो भाई डी डब्ल्यू आर टी विद रेस्पेक्ट टू एक्स हो गया हमारा, डी वाई डी एक्स बराबर, सॉरी हमारा सेकंड मेथड की बात कर रहे थे ना, ये तो पहला मेथड लग रहा था। चलिए भाई दोबारा बात करते हैं यहाँ पर, तो x बराबर cos y, x बराबर cos y, अब करेंगे अपकलन डी डब्ल्यू आर टी विद रेस्पेक्ट टू x हो गया 1 बराबर माइनस में साइन y डी वाई डी एक्स, तो देखे भाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस 1 अपॉन साइन वाई, और 1 अपॉन साइन वाई कितना हो जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन वाई हो जाएगा कोसेक वाई माइनस का, तो डी बाई बाई डी एक्स बराबर माइनस में कोसेक वाई, तो डी बाई बाई डी एक्स बराबर में माइनस में कोसेक वाई आ गया। आप कोसेक वाई का अपकलन क्या जानते हो,
माइनस में कोट वाई और कोसेक वाई इसका अवकलन होता है, क्योंकि इसमें सी आ रहा है, जिसमें सी आता है उसका माइनस आ जाता है। तो अगेन अगेन डी डब्ल्यू आर टी विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर वहां पर देखेंगे आप राइट हैंड साइड में, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस माइनस में कोसेक वाई कोट वाई, तो माइनस में कोसेक वाई कोट वाई भाई, अब मैं अवकलन यार एक्स के सापेक्ष कर रहा हूं, लेकिन यहां पर वाई है तो डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा। चलो डी वाई बाई डी एक्स मैंने लिख दिया। अब आप मुझे बता दीजिए इस सवाल में देखकर कहीं पर आपको डी वाई डी एक्स की वैल्यू नजर आ रही है, वो रही, तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास है ये माइनस में कोसेक वाई, तो इसके स्थान पर इसको लिखेंगे यहां पर फिर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस माइनस कोसेक वाई कोट वाई और आपका माइनस में कोसेक वाई। अब आप इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में कोसेक वाई माइनस में कोसेक वाई, कोसेक स्क्वायर वाई हो जाएगा प्लस का और कोट वाई, और ये बाहर का माइनस माइनस कर देंगे इसे, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में कोट वाई कोसेक स्क्वायर वाई, कितना आ जाएगा कोसेक स्क्वायर वाई। जरा ध्यान करो मेरे साथियों, जो पहले मेथड से हमने निकाला था क्या वो यही था? डेफिनेटली यही था। तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में कोट वाई कोसेक स्क्वायर वाई। आई रिकमेंड, मैं आपको यही मेथड सजेस्ट करता हूं मेरे साथियों, क्योंकि ये आसान है, वो थोड़ा सा घुमा देगा आपको, लेंथी भी हो सकता है, लेकिन ये आसान है, शॉर्ट मेथड है। तो मेरे साथियों थैंक्स, क्या भैया थैंक्स। अगर आज की सभा से आपको थोड़ा सा भी सीखने को मिला हो, कुछ भी इतना सा भी मेरे साथियों एक स्टेप भी सीखने को मिला हो, चाहे यही मिला हो कि कॉस वर्सेस का एक्स से सापेक्ष अवकलन क्या होता है, माइनस में 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर, फिर भी इस सभा को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस ज्ञानी मैथ फिजिक्स प्लेटफॉर्म को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।